मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे पितृ परिवार का कोई सदस्य आते हैं जब हम उनकी विधि करते हैं तब? और क्या उनके आने की कोई निशानी होती है ताकि हमें सच का पता चल सके? वह आत्मा क्यों आती है? क्या वह असंतुष्ट होती है? क्या यह संभव है? अगर यह सच है तो हम परिजनों को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। अपनी तरफ से करते जाओ अपने जितने कर्मास हैं, ज़्यादा उनका पीछा ना करो, ज़्यादा उनको देखो भालो नहीं। इनमें बहुत सारी गतिविधियां प्रतीकात्मक हैं और हमारी संज्ञात्मक हैं, हमारे जीवन को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। हर बात को ही निर्भीक विवेक के साथ, हर बात को ही प्रमाणित करना, हर बात को ही उसकी सिरे से सिरे मिलाना, ये भी कोई औचित्यपूर्ण कभी कभी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे काम हैं जो जीवन में संतोष के लिए उत्पन्न होते हैं, जीवन में पारितोष और अच्छे कामों के लिए होते हैं। और कुछ कामों का संबंध ऐसा जोड़ दिया गया है चीज़ों के साथ कि जिन चीज़ों से हमारे जीवन में एक स्फूर्त ढंग से, एक सेल्फ मोटिवेशनल वे में हमें शांति अनुभव होती है, हमें कॉन्फिडेंस अनुभव होता है, हमें अपने जीवन के बारे में एक ऐसी अच्छी अनुभूति होती है जो पुण्य कर्मों के करने के बाद बढ़ती जाती है। जब भी आप कोई श्रेष्ठतम संस्कार को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, जब भी कैसे ऐसे पूर्वजों के निमित्त, किसी पितरों के निमित्त, किसी के निमित्त भी आप कोई दान करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे, किसी पशु को चराएंगे, किसी पक्षी को खिलाएंगे, कुछ जल प्रवाह करेंगे, किसी को दान करेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने ममत्व का एहसास होता है। आपको लगता है कि ईश्वर ने हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया और दूसरों के दुख दर्द में, दूसरों की समस्याओं में, दूसरों की कमियों में, दूसरे के जीवन की रिक्तताओं को भरने की दिशा में भी हम किसी काम आ सके, तो ये जो भाव उसकी एवज में उत्पन्न होता है, ये आपके जीवन में एक मधुरता को घोलता है। और जब ये श्रेष्ठ संस्कार आपकी पीढ़ियां देखती हैं, आपके बच्चे देखते हैं, आपके पड़ोसी देखते हैं, आपके घर वाले देखते हैं, तो उन्हें भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा अंदर से मन में कहीं कहीं आती है। फिर इन अच्छे कर्मों को करते जाने से आपके जीवन का जो विकास होता है, आपकी आर्थिक उन्नति होती है, आपका आरोग्य अच्छा बनता है, आपके काम ठीक बनने लगते हैं, आप सुखी रहते हैं, आप शांत रहते हैं, आप अच्छे वस्त्र पहनते हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं, आप सारे काम समय रहते अच्छे से कर पाते हैं। आप किसी इष्ट दर्शन को जाना चाहते हैं, वो भी कराते हैं। किसी धार्मिक यात्रा को करने का मन था, वो भी आप कर लेते हैं। आपके पास सोना चांदी हीरे मोती 50 चीज़ें होने लगती हैं जो लोगों के लिए ड्रीम्स थे, लोगों के लिए स्वप्न थे। तो ये सारी प्रतिपूर्तियां आपके जीवन के वर्तुल को पूर्ण करती हैं। इस पूर्णता से जो ठहराव आता है वो आपके जीवन को संतुलित करता है। पितृ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई आत्मा प्रकट हो रही है कि नहीं प्रकट हो रही है, कोई कुछ खा के जा रहा है कि नहीं खा के जा रहा है, इसकी ज़्यादा चेष्टा उचित नहीं, इस पर ज़्यादा दृष्टि भी उचित नहीं। इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें अनुभूति भी कराती हैं, लेकिन अनुभूति करने से कुछ उत्पन्न नहीं होता। जीवन के संस्कारों को अगर सब एकदम से अभी उपलब्धि हो जाए तो भी तो जीवन यात्रा समाप्त ही हो जाती है, फिर रस सब खत्म हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में कविता लिखी। उस कविता में वो लिखते हैं, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला उनकी पुस्तक को, उसमें वो लिखते हैं कि मैं परमात्मा को खोजने निकला और खोजते 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 मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस खोज में व्यतीत हो गया। और एक दिन मुझे एक जगह ऐसी नामपट्टी लिखी मिली कि यहाँ परमात्मा रहता है, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं परमात्मा को खोज लिया, परमात्मा का घर मुझे मिल गया है और मेरी यात्रा पूर्ण हुई। मैं इतने साल, इतने वर्षों से भटक रहा था, ईश्वर को खोज रहा था, ईश्वर के गीत गा रहा था। आज मेरी साधना, मेरी प्रार्थना, मेरी पूरी की पूरी जो कवायद थी, मेरी पूरी जो एक बात थी, मेरा जो पूरा समर्पण था, वो रंग लाया और मुझे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो वो कहते हैं कि मैं जैसे ही सांकल खटखटाने के लिए, जो दरवाजे पर एक वो लटकी रहती थी ना, पहले उसे सांकल ही बोलते थे, वो खटखटाने के लिए मैंने हाथ उठाया तो तुरंत मन में ये विचार आया कि अगर परमात्मा ने दरवाजा खोल ही दिया और वो प्रकट ही हो गए तो मैं कहूँगा क्या, मुझसे बात करूँगा क्या। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आगे लिखा कि मैंने अपनी चप्पल भी धीरे से अपने हाथ में उठाई और धीरे से सीढ़ियां उतरा और फिर भागना शुरू कर दिया। फिर मैं ये जा और वो जा, सीढ़ी मैंने चप्पल इसलिए उठाई कि मेरी पदचाप की आवाज़ से भगवान बाहर ना आ जाए देखने, उनका ध्यान भंग हो कि कौन आया है दरवाजे पे और मुझे देख ही ले और मैं भी उन्हें देख लूँ। तो बोले मैं फिर से उनको खोज रहा हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, मुझे उनके घर का पता है, लेकिन जो मजा खोज में है वो मजा पाने में कहाँ। जो मजा, इसलिए प्रेम की जितनी यात्राएं हैं, प्रेम की यात्राएं अनंत हैं। वो पाने की यात्राएं नहीं हैं, वो विलीन होने की यात्राएं हैं, वो खो जाने की यात्राएं हैं। पाया तो जाता है बिजनेस में, धंधे में, प्रेम में तो हुआ जाता है, और जो हो गया वो समझिए खो गया, और जो खो गया
वो सोने का हो गया, ऐसा समझ। उसके जीवन ही पूरा का पूरा स्वर्ण से आभूषित होता है। स्वर्ण यानी श्रेष्ठतम धातु के रूप में परिवर्तित होता है, तो ऐसी श्रेष्ठतम मनुजों के रूप में उसकी गिनती होती है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे